स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आप एक्सरसाइज 13.3 में देख चुके थे, सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराए गए थे। ऑलरेडी हमको पता होना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है प्रीवियस, आपको पीडीएफ नोट्स की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं, चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कॉन। व्हाट इज अ फ्रस्टम ऑफ कॉन, क्या होता है, एंड व्हाट इज अ कंडीशन ऑफ कॉन। तो साथ में दोनों आपके होने चाहिए रिलेटेड। एक तो फ्रस्टम होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बच्चों, एक तो ऑलरेडी हमारा फ्रस्टम हुआ, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो कॉन होता है। एंड वी नो दैट, हमें ये बच्चों कंफर्म होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस आपके फ्रस्टम के होंगे एंड व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ अ कॉन, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग कराया जा चुका है। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी आपका कॉन बना हुआ है, एंड ये हमारा है टॉपिक कर्व्ड सरफेस एरिया का, यानी कि दोनों है, इसमें फ्रस्टम भी है ऑलरेडी, ये कॉन भी बना हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एच से हमारा हाइट इंडिकेट हो रहा है, R1 एंड R2 ये हमारा रेडियस है, सो इंडिकेटिंग R1 इट्स शॉर्ट रेडियस एंड लॉन्ग रेडियस इंडिकेटिंग टू R2। समझ में आया। चलिए ये यल हो जाता है आपका स्लैंट हाइट, जो कि आप देख चुके हैं। स्लैंट हाइट क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया से रिलेटेड हमारा स्लैंट हाइट होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक में इक्वल टू दोनों को मिला करके हमने बनाया है कॉन विथ फ्रस्टम को मिला करके, ये एक रेडियस 1 है, 1 पॉइंट हाइट है, एंड ये स्लैंट हाइट, ये हमारा R2 रेडियस हो गया, इंडिकेट हो रहा है। समझ में आया। चलिए, इफ यू हैव टू एनी डाउट यू क्लियर इन दिस टाइम्स, बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम इन दिस time, but when you used to in examinations, because in this times your preparations to examinations कंफर्म हुआ। अगर एग्जाम को आप जब तैयारी कर रहे होते हो बच्चों, उसके पहले आप 1-2 मंथ्स में बढ़िया से आपकी तैयारी हो सकती है, बट एग्जाम में अगर बैठोगे तो सोचोगे पढ़ के आए होते, काश पढ़ के आए होते। तो ऐसे कंडीशंस में बच्चों हम क्या करेंगे, फ्रस्टम ऑफ कॉन की चर्चा करेंगे। 1 कंडीशंस में आपको फ्रस्टम की कंडीशन बताई जाएगी, एंड नेक्स्ट कंडीशंस में आपको कॉन की कंडीशन बताई जाएगी। चलिए नोट करते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट में तो ये हम जानेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जानते हैं, तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट की कंडीशन आपकी हुई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, आपको ऑलरेडी पता तो होगा ही, क्योंकि एक बार में तो हमें कंफर्म है कि कर्व्ड सरफेस एरिया हम देखेंगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट है, कहते नहीं है भैया है सरकारी चीज़ है, तो ये ऑलरेडी प्राइवेट नहीं होती है, यानी कि प्राइवेट पॉलिसी, इट्स मीन्स आपकी निजी नहीं होगी, ये पब्लिक प्लेस है। अंडरस्टैंड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ये कंडीशन पब्लिक प्लेस, एंड ये जो कॉन की कंडीशन होगी एंड जो फ्रस्टम की कंडीशन होगी ये आपकी निजी होगी, यानी कि आपकी प्राइवेट की कंडीशन होगी, खुद की होगी। तो इसमें भी नोट करेंगे वही कर्व्ड सरफेस एरिया नोट करेंगे, बट इसमें कंडीशन फ्रस्टम, एंड सो नेक्स्ट पॉइंट इंडिकेट टू कॉन। इक्वल टू फार्मूला तो आपको पता ही है, बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं, फार्मूला हमारा क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कॉन क्या होता है, वही कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है हमारा πRL। इतना तो कंफर्म होगा कि इसमें भी कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो आप फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और उसकी लिंक दी जा चुकी है प्रीवियस लेक्चर से, या फिर आप आई बटन में भी देख सकते हैं क्लिक करके, और ऑलरेडी इन स्क्रीन में आपके नेक्स्ट भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये तो πRL हुआ, लेकिन जब बात आती है, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट की कंडीशन, यानी कि क्लियर हो रहा है ना, फर्स्ट की कंडीशन है सो यूज टू πRL, बट जो नेक्स्ट पॉइंट होता है जब फ्रस्टम में यूज करते हैं, तो जरा इस साइड चलेंगे अपने क्वेश्चन विथ फिगर के साथ। फिगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इंडिकेट आपका कर रहा है कॉन का, ठीक, ये है हमारा फ्रस्टम। क्लियर। कोई डाउट हो तो तुरंत आप उससे पूछ लीजिए, यू कैन पुट अप विदाउट एनी हेजिटेशंस। आप बच्चों बिना किसी हिचकिचाहट के आप क्वेश्चंस अपना पुटअप कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आगे चल करके दीवार बन जाएगा जब आप
किस में बैठेंगे, एग्जामिनेशन देने। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम बढ़िया से, तो तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो ये कौन हुआ, कौन तो अकेला है, एलोन प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक, पाई आर एल हुआ। बट जब नेक्स्ट कंडीशन में फर्स्ट टर्म में चलते हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है R1 विथ R2। सो प्लेस वी यूज टू पाई विथ पाई एंड R1 प्लेस R1 प्लस R2 एंड सो इंडिकेटिंग टू L। इट्स मीन्स पाई तो सेम रहेगा, R के प्लेस पे R1 R2 हो जाएगा एंड L तो ऑलरेडी सेम होगा क्योंकि L ही स्लैंट हाइट होगा। और पाई जो है 22/7, सो इसकी वैल्यू ही होती है, तो वैल्यूआस को तो हमको बिल्कुल भी इधर उधर करना नहीं है, जिगजैग करना नहीं है। तो डोंट जिगजैग इन मोशंस ऑफ योर फिगर्स एंड विथ योर माइंड। अगर माइंड भी जिगजैग करोगे ना बच्चों तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम कंसंट्रेट होकर के जब आप पढ़ाई करेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए फटाफट आपका क्लियर हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई फिर R1 प्लस R2 L। नोट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं, यानी कि क्वेश्चंस में आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम एक्सरसाइज नाउ सॉल्व करने चलेंगे तो एक्सरसाइज में सो ऐसे ही पॉइंट पूछेगा बच्चों को, व्हाट इज अ कंडीशन ऑफ सर, ये हो जाएगा कंडीशन, यानी कि सरकम प्लेस ऑफ एरिया, यही तो करोगे ना, कार्ड सरफेस एरिया जब फाइंड कर रहे हो तो जब वैल्यू आएगी एक्सरसाइज में, नाउ क्वेश्चन हमें निकालना होगा तो पाई R1 प्लस R2 L कर देंगे। सो हम इंडिकेट करते हैं आगे के कंडीशंस में क्या क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ लिया जाता है तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, हमें क्लियर हो गया कार्ड सरफेस एरिया क्या होता है। अगर पूछ लिया जाता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तब क्या होगा, इतना तो पता होगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होना चाहिए, विथ कौन है तो आप कौन भी यूज कर सकते हो, सरफेस है सो सरफेस यूज करेंगे, ऑफ कौन इक्वल टू, ये क्वाड सरफेस आप क्वाड सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाता है जिसमें अगर ये पूछ रहा है ये कंडीशन कार्ड टोटल सरफेस एरिया। अरे भाई पूरा आपका मान लेते हैं 1 सर्कल है, इसमें अगर पार्टीशन आपको करना हुआ 1/4 आप लगाओगे, डिवाइड पार्ट करोगे 3/4, इतना तो इंडिकेट हो रहा है। जब अगर वनली 1 पार्ट में आपको 2 ही पोर्शन करना हुआ तो टोटल में से 1 तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो नेक्स्ट आएगा। ये कंडीशन तो ऑलरेडी हमारी ऐसे ही होगी। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हमारा क्या हो जाएगा, कार्ड सरफेस एरिया प्लस में आपका क्या होगा, फ्लैट सरफेस एरिया, क्या होगा, फ्लैट सरफेस एरिया। और वी नो दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्लैट सरफेस एरिया, इट्स मीन्स फ्लैट सरफेस एरिया का कंडीशन क्या होगा, या फिर फ्लैट सरफेस एरिया आखिर है क्या चीज। सो वी इंडिकेटिंग टू, ये रहा R1 R2 इज इंडिकेटिंग टू फ्लैट सरफेस एरिया। क्लियर हुआ। चलिए ये हमारा कॉर्ड सरफेस एरिया है, नोट कर लेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया, बट ये हमारा है फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक, सेम पोजीशंस, ये है फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया, इतना ऑलरेडी समझ में भी आ रहा है। तो टोटल सरफेस ऑफ कौन जब हम निकालते हैं उसके एरिया, तो कार्ड सरफेस एरिया प्लस में फ्लैट सरफेस एरिया, जब पूरा टोटल निकालोगे तो ये ऊपर का पोर्शन प्लस में आपका कार्ड सरफेस एरिया, जो कि पूरा एडिंग हो करके यानी ऐड हो करके हमारा टोटल कंडीशन रिजल्ट्स दे देता है। सो वी नो दैट, हमें पता ये होना चाहिए कि अभी अभी आपने निकाला है कि कार्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कार्ड सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं पाई आर एल, नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, और फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इतना दिन से आप क्या पढ़ रहे हो, इतना दिन से तो ऑलरेडी हम यही पढ़ा रहे हैं आपको कि जो भी सरफेस एरियाज में पढ़ रहे हो कि सरफेस एरिया का जो फ्लैटिंग की कंडीशंस में होता है वो पाई आर स्क्वायर फार्मूलाज होता है बच्चों, और जो कार्ड सरफेस एरिया होता है सो इंडिकेटिंग टू फार्मूलाज ऑफ पाई आर एल। नोट हुआ। और वी नो दैट, हमें ये भी पता ऑलरेडी पहले से ही कि क्या पाई तो सेम कंडीशन में यल भी लिखेंगे, बट आर के प्लेस पे यहाँ पे डबल कंडीशन है, सो R1 R2 यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ आर। कंडीशन क्लियर हुआ। जैसे कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें नोटपैड वर्डपैड वगैरह जो पढ़ते हैं आप,
इसमें क्या होता है कि यानी कि छोटी सी चीज़ बता रहे हैं आप, MS एक्सेल तो छोड़ दीजिए, थोड़ा ये आपका हार्ड तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, बट सबसे मिनिमाइज जो टॉपिक होता है ये होता है कि आप अभी बताओ वर्ड पैड एंड नोट पैड में। सो यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, कंट्रोल एस से ऑलरेडी रिप्लेस करते हो ना। सो वही सिस्टम है कि इसमें रिप्लेस करना है, उस प्लेस के स्थान पे समथिंग्स नेक्स्ट पॉइंट यूज़ करना है। तो दूसरा हम अभी जाने कि दूसरा हम निकाल रहे थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, किसका निकाल रहे हो, फ्रस्टम का, ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आप जब निकाल रहे होते हो बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये तो कंडीशन पता है, अभी जस्ट हमने निकाला है कार्ड सरफेस एरिया प्लस में फ्लैट सरफेस एरियाज। लेकिन इसमें समथिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आपको होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, समथिंग्स माइंडेड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, जानेंगे उसमें सरफेस विथ। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस में ऑलरेडी आप यूज़ क्या कर रहे हो यहाँ पे फ्लैट सरफेस एरियाज तो हम नोट कर लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें R1 एंड R2 को इंडिकेट करना होगा, यानी कि आपके जो रेडियाई हैं सेम कंडीशंस में तो नहीं है, क्योंकि वो साल्ट है, मिनिमाइज है एंड ये मैक्सिमाइज है। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे क्या, फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया विथ रेडियस R1, विथ रेडियस R1 प्लस में फिर से हम लिखते हैं क्या, फ्लैट सरफेस एरिया, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे तो यूज किए थे फ्लैट सरफेस एरिया। सो फ्लैट सरफेस एरिया वही यूज करेंगे, फ्लैट सरफेस एरिया विथ रेडियस R2, विथ रेडियस R2। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो स्क्वाड सरफेस एरिया तो अभी हम कौन की कंडीशंस में जाने थे, पाई RL होता है। सो सेम प्रोसेस में हम लिख लेते हैं पाई RL, इसमें लिख देंगे पाई, R के प्लेस पे हम लिखेंगे R1 प्लस R2 एंड L। सो अभी हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे हमारा कंडीशन क्लियर हुआ है। फिर क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो वही कंडीशन हम करते हैं, पाई R1 स्क्वायर कन्फर्म कर लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। यानी कि हमने क्या जाना, फ्रस्टम की कंडीशंस में बच्चों हम सबसे पहले उसके कॉर्ड सरफेस एरिया की चर्चा की है। कॉर्ड सरफेस एरिया की चर्चा अगर करते हैं एरियाज की, तो पाई RL होता है, जब फ्रस्टम में यूज करेंगे तो पाई R1 प्लस R2 L होता है। कंडीशन क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, सो इंडिकेटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, वन साइड वी यूज टू फ्रस्टम एंड नेक्स्ट साइड वी यूज टू कॉन। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा पाई कॉन की कंडीशन में पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर आया। क्लियर? तो फिर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में क्या आता है, पाई R1 प्लस R2 L एंड पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। एंड नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड वाली कंडीशन क्या देखते हैं हम, वॉल्यूम की चर्चा करते हैं। थर्ड की कंडीशंस में हम वॉल्यूम की चर्चा करेंगे, तो पॉइंट यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, और इसमें भी हम थर्ड की कंडीशन यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। यानी कि हमें तो पता ही है कि वॉल्यूम ही निकालना है, बट ये है ऑलरेडी आप कौन के निकाल रहे हो या फिर फ्रस्टम के यूज कर रहे हो, इतना तो क्लियर होगा ही। चलिए क्लियर हुआ। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 1/, लिखेंगे क्या, 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही तो फार्मूला होता है ना, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। और वॉल्यूम आप जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 स्क्वायर का होल का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। चलिए
कहने का मतलब है आर के प्लेस पे ओनली R1 R2 हमने यूज किया है और लास्ट में हम क्या कर देते हैं एच भी लगा देते हैं, या फिर आप पाई के प्लेस पे पाई के समथिंग से भी एच यूज कर सकते हो। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसे ना आगे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि वही कंडीशन सेम प्रोसेस में रखेंगे। ये हम सिर्फ एक्सप्लेन उसका कर देते हैं 1/3 पाई, उसी के पास में हम एच यूज कर देते हैं। R1 प्लस R2 के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं उसका R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। आपको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, बट यहाँ पे 2 यूज नहीं होगा बिकॉज वी इंडिकेटिंग टू नॉट मल्टीप्लाई 2, बिकॉज क्यों, क्योंकि 2 जब आप फ्रैक्शन में इसमें पूरा कंडीशन यूज करोगे माइनस में, यानी कि a माइनस बी का क्यूब जब आप निकालते हो a माइनस बी 1 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab, यही तो ऑलरेडी आता है। अपान में जब a माइनस बी ये रहता है a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी क्रॉस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बचता तो यही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो R1 को हमने a लिया है एंड R2 को हमने a2 लिया है, इट्स मीन्स b लिया है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है, यानी कि वॉल्यूम हम जान चुके 1/3 पाई आर स्क्वायर, या सो इंडिकेटिंग टू आपका कौन का होगा, एंड 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन का फ्रस्टम का होगा। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन उसी पे अगर चर्चा करते हैं हम स्लैंट हाइट की निकालते हैं तो क्या होता है, स्लैंट हाइट अगर निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कौन में हो जाता है L स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर ही से निकालोगे आपका ये एच स्क्वायर एंड R स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, ये फार्मूलाज हैं, सारा वेरीफाई भी किया जाएगा आपको, हेंस प्रूव भी किया जाएगा, प्रूव दैट, यानी कि आपको इति सिद्धम आप लिखते हो ना, हिंदी में इति सिद्ध करते हो बट संस्कृत लैंग्वेज इति सिद्धम, बट मैथमेटिक्स में इन इंग्लिश प्रोसेस में आप क्या लिखते हो, हेंस प्रूव दैट, वेरीफाई, समथिंग्स आप यूज कर सकते हो एज योर विश, यही तो अपने इच्छा पे जाहिर है, समथिंग्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, नो बाउंडेशन, क्लियर हुआ। चलिए, लेकिन जब इसमें चर्चा करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये क्या कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की कंडीशन है, तो लिखेंगे क्या L इक्वल टू, ये हो जाता है L इक्वल टू, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी वही यूज कर रहे हो स्क्वायर में। ठीक, क्लियर कर लेते हैं, L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक, यानी कि L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में R2, हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ भी हम अगर समथिंग निकालते हैं L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में R के प्लेस पे हम R2 माइनस R1 करते होल स्क्वायर कर दिए, सो दोनों का इंडिकेट हो गया, वही हमने स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगा दिया है, डायरेक्ट 1 लाइन आपका हो चुका है। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक प्रोसेस आपका क्लियर हुआ। यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो क्या होता है, द एंड होता है। आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, अगर सेशन समझ में आया हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, और PDF नोट्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया जा चुका है।